नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। उत्तराखंड मांगे भू कानून। लंबे समय से जनता जनार्दन ने यह मांग उठाई थी। इस मांग का तो बहुत कुछ नहीं हो पाया, लेकिन इन सब के बीच में टिहरी गढ़वाल के 2 गांव ने हिम्मत दिखाई है और एकजुट होकर यह फैसला किया है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन बाहर के लोगों को नहीं बेचेंगे। जाहिर है यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि सवाल यह उठ रहा था कि अगर लोग अपनी जमीन बेचेंगे ही नहीं तो खरीदने वाले कहां से आएंगे। सबसे पहले आइए दिखाते हैं आपको वो 2 गांव कौन से हैं और क्या दूसरे गांव तक भी ये लॉ जाएगी। वहां के लोग भी ये निर्धारण करेंगे कि हम अपनी जमीन बाहर के लोगों को नहीं बेचेंगे। अगर आप देखेंगे 2 गांव की मैं बात आपको बताना चाहता हूं। एक कठूड़ गांव है। इस ग्राम पंचायत ने बड़ा स्पष्ट लिख दिया है कि इस गांव में जमीन की खरीद फरोख्त करना पूर्णतः प्रतिबंध है और बिचौलियों को भी सख्त कह दिया है कि अगर किसी ने बिचौलिया बनकर जमीन बेचने के लिए लालच दिया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह बात यही नहीं रुकी, अब ये दूसरे गांव तक पहुंच रही है। इसके बाद जो दूसरा गांव सामने आया है, घरगांव एक गांव है। इस ग्राम पंचायत ने भी कमोबेश यही बोर्ड चस्पा कर दिया है कि हम अपने गांव की जमीन नहीं बेचेंगे। आपको याद होगा कि एक मजबूत भू कानून को लेकर जनता जनार्दन लंबे समय से संघर्ष कर रही है, ताकि हमारी जो पहचान है, हमारी जो जल जंगल जमीन है, हमारे जो संसाधन हैं, वो हमारे काम आए, हमारी आजीविका के लिए काम आए। और यकीन मानिए, जिन लोगों ने पहले अपनी जमीनें बेच दी हैं वो बहुत पछता रहे हैं। उनके ज़हन में भी यही सवाल है कि हमने अपनी जमीनें क्यों बेची। इसलिए बहुत जरूरी है कि ना सिर्फ हमें अपनी जमीन को संजो के रखना है, बल्कि उस जमीन से हम अपने और अपने परिवार की आजीविका कैसे चला सकते हैं, इस पर हमें काम करने की जरूरत है। आप ये मान के चलिए कि आज नहीं तो कल इस प्रदेश को एक मजबूत भू कानून मिलेगा, क्योंकि लोगों की आवाज को बहुत देर तक अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन तब तक हम सबकी ये जिम्मेदारी है, और खासकर और गांव के ग्राम प्रधानों से मैं निवेदन करूंगा, आप भी आगे आइए, अपने गांव की जमीन बचाइए। 2 गांव ने शुरुआत की है, ये 2 से 20 और 20 से 200 गांव तक फैलने तक समय नहीं रहेगा। और यकीन मानिए, अगर हमने ये संदेश दूसरे लोगों तक पहुंचा दिया तो हम अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपनी बोली और अपना सब कुछ बचा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप।